अब देखो इसमें, अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कल के क्लास में, है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया था, उसको सामने रखिएगा। उस स्ट्रक्चर को सामने रखेंगे। मैडम पानी का ये नॉर्मल दिख गर्म पानी दे गया है, तो इसको समझते हैं। अभी तक तो आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया। आपके हृदय में रक्त कितनी बार आ रहा है? 2 बार, डबल हो गया। अब सिंगल किन में मिलता है, वो चित्र से ही समझ पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाई वर्ड, यानी शब्दों से उसे समझाया नहीं जा सकता। देखो कैसे, जैसे मछली होती है, ये फिश है। मछलियों में क्या होता है, एक इधर बनाता हूँ। मछलियों में जो हार्ट होता है, देखिए वो ऐसा हार्ट होता है। इसे कहते हैं ट्यूबुलर हार्ट। इसे ट्यूबुलर हार्ट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं नालावत हृदय। ठीक। अब मछली में मान लीजिए यहां पर ये हार्ट है, देखिए और उसमें होता है गिल्स। ये क्या है? गिल्स। ये क्या है? ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर हार्ट है ये। ठीक। अब देखिए यहां से इसके शरीर में ये इम्प्योर ब्लड जा रहा है, ये क्या करेगा? पंप करेगा। ये प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा? ये एस है, सॉरी डी नहीं लिखा है, यस है, गिल्स में जाएगा। इसका गिल्स वही काम करता है जो आपका फेफड़ा करता है। गिल्स में क्या हो गया? जब ये यहाँ गया तो गिल्स ने क्या किया? प्यूरिफाई किया। पानी में जो घुली थी ऑक्सीजन को लेकर, कब कैसे किया उस पर बहुत ना जाए, आपको एक बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसने क्या किया? प्यूरिफाई किया। तो ब्लड आपका क्या हो गया? प्योर हो गया। और जब ब्लड आपका प्योर हो गया तो यहाँ से क्या होगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर गंदा हुआ, फिर गया। तो हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? 1 बार आया। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, यही सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, क्योंकि इनका हृदय जो होता है वो ट्यूबुलर हार्ट होता है। बात इतना समझ गए? हम्म। डबल क्या है, सिंगल क्या है। अब नए टॉपिक पे चलते हैं। नया टॉपिक डाल लीजिए। मनुष्य में पोषण और पाचन। हाँ, हाँ, एग्जाम्पल है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हृदय में रक्त 1 बार आवे तो सिंगल, और जब 2 बार आवे तो डबल। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। मानव में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में
पोषण और पाचन। इसमें डायग्राम वग्राम अभी तो नहीं है तो डायग्राम इसमें भी, तो पहले इसको समझते हैं। पहले तो फूड के बारे में समझते हैं। चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ये टॉपिक है आपका। इसमें जो न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो है फूड, भोजन। इसकी डिफिनीशन क्या उस पर बिल्कुल नहीं जाना। फूड जो आप खाते हैं समानता, हम लोग जो फूड को दो नाम से जानते हैं, वेज और, एक तो वेज है और दूसरा नॉन वेज। अब वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, फूड के जो कंटेंट होते हैं, यानी हिंदी में सही कहेंगे कंपोनेंट ऑफ द फूड, भोजन का घटक हिंदी में कहेंगे। भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड। कंपोनेंट ऑफ द फूड, भोजन के घटक। एक तो देखिए होता है पहला घटक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा होता है फैट। तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और उसके अलावा आपका होगा प्रोटीन। प्रोटीन के बाद फोर्थ नंबर पे होगा विटामिन। फिफ्थ होगा आपका मिनरल्स। सिक्स्थ होगा आपका फाइबर। और सेवेंथ होगा आपका वाटर। जो आप फूड में खाते हो इन्हीं को खाते हो, चाहे वेज खाओ या नॉन वेज खाओ। तो किसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस से समझते हैं। किसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या ये समझते हैं। देखिए, आपको जो वेज खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, तो भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि फैट की, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल की, फाइबर। तो उत्तर है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि इसी से डायरेक्ट आपको ऊर्जा मिलती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट तो ये करेंगे लिखाना आपको। कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है, मैंने शायद जब पढ़ाना शुरू किया था तो बार डिस्कस भी किया था पहले दिन के क्लास। कार्बोहाइड्रेट बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। अब फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत सिमिलर होता है एक दूसरे के, क्योंकि जो फैट बना होता है ये भी बना है कार्बन,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन इसका रेशियो क्या है, 1:2:2 लेस देन 1 होता है। यही कारण है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो, तो कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल सकता है, फैट कार्बोहाइड्रेट में बदल सकता है। ये काफ़ी मिलता जुलता होता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको सीधे सीधे ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फैट पहले ऊर्जा लेगा तो फिर देगा, बाकी तो डिस्कस करते रहेंगे। तो और एक चीज़ मैंने और आपको समझ लीजिए कि जितने भी प्लांट होते हैं, पौधे, प्लांट, पौधों के शरीर का निर्माणक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। जितने भी पौधे होते हैं, कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल अर्थात निर्माणक पदार्थ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जितने भी जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके शरीर का निर्माणक पदार्थ प्रोटीन होता है। प्रोटीन को अगर आप देखें, ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि हर प्रोटीन में मात्रा अलग अलग हो जाती है, इसलिए रेशियो बताना मुश्किल। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन जंतु के शरीर का निर्माणक पदार्थ होता है। जैसा कि मैंने कहा भी था कि आप नॉनवेज खाओगे तो उसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, सही बात है, क्योंकि उनके शरीर का निर्माणक पदार्थ प्रोटीन। अगर आप नहीं खाते हो तो खाना जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त मात्रा में आपको फैट भी मिल रहा है, चर्बी भी मिल रही। तो ये जो प्रोटीन है, ये आपके शरीर का या जंतु के शरीर का निर्माणक पदार्थ है, प्रोटीन खासकर, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो विटामिन है, आपके भोजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा में ये होना चाहिए, कुछ मात्रा में ये भी होना चाहिए। विटामिन क्या होता है, आप पूरे जीवन काल में लगभग 350-400 ग्राम, पूरे जीवन काल जन्म से लेके मृत्यु तक में 350 से 400 ग्राम मैक्सिमम आप विटामिन का उपभोग करते हो। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती आपको, लेकिन शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए परम आवश्यक है। जैविक क्रियाओं को मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ दी जो इंटरनली आपके बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, दिस प्रोसेस नीडेड लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन। समझ रहे ना, विटामिन की जरूरत होती है आपको। मिनरल तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो जूसेस वगैरह लेते हैं उससे आपको मिनरल मिलता है। फाइबर की बात करें तो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है। जैसे आप मक्का खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, तो उसमें फाइबर मिलता है। कहा जाए कि फ्रूट खाना अच्छा है कि जूस पीना अच्छा है, तो आंसर है फ्रूट खाना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी मिलता है। फाइबर एक्चुअल में धागे नुमा रचना किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट का ही तो बना है। वो काम क्या करता है, आपके पेट की सफाई करता है, झाड़ू मारने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है फाइबर। और वाटर आप जान ही रहे हो, यानी भोजन में सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब एक चीज़ और भी आपको पता ही, बताया भी था मैंने, तो पहले दिन की बात हुई थी, वो ये था कि
अगर जंतु से कोई प्लांट है, कोई कॉटन मिल रहा है, प्लांट से आपको कुछ भी मिल रहा है, तो वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। एनिमल से कुछ मिल रहा है तो वो क्या होगा? प्रोटीन। तो सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए इसमें, विटामिन शुरू करते हैं। विटामिन। विटामिन। विटामिन में लिखना शुरू करिए। इन 1881, इन 1881, 1881, in 1881 vitamin was discovered by N.I. Lunin, Lunin, Lunin. In 1881 vitamin was discovered by N.I. Lunin. ने विटामिन की खोज की 1881 में, विटामिन की खोज की। आगे लिखिए। 1881 में विटामिन की खोज की, N.I. लूनिन ने खोज की। फिर इन 1912, in 1912 हॉपकिंस एंड फुंक, लिख देता हूं, 1912 हॉपकिंस एंड फुंक, in 1912 हॉपकिंस एंड फुंक given vitamin theory। 1912 में हॉपकिंस और फुंक ने विटामिन सिद्धांत को दिया था, विटामिन सिद्धांत को दिया था। आगे लिखिए। विटामिन वर्ड क्वाइंड बाई, विटामिन वर्ड क्वाइंड बाई फुंक, विटामिन शब्द को फुंक ने दिया था। विटामिन शब्द को फुंक ने दिया था। विटामिन इज ए कंपाउंड ऑफ, विटामिन इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक होता है। विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक होता है। बट नाइट्रोजन प्रेजेंट ओनली इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन नाइट्रोजन केवल बी कॉम्प्लेक्स में होता है, लेकिन नाइट्रोजन केवल बी कॉम्प्लेक्स में होता है। बी, बी फॉर बैट,
अन्य जितने विटामिन होते हैं ना उनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, केवल बी कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। अच्छा और लिख लीजिए, सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन सल्फर sulfur is also present in vitamin B1 and B7. सल्फर विटामिन B1 और B7 में पाया जाता है। आगे लिखिए, विटामिन नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता, बट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी फिजियोलॉजी, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है शरीर की कार्यकी में, महत्वपूर्ण भूमिका होती है शरीर की कार्यकी में, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी फिजियोलॉजी। इससे आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब लिखिए, विटामिन आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप, लिखिए विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है। विटामिन आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप, विटामिन को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग? नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन हिंदी में लिखिए वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा लिखिए जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन। समझ गए? तब एक एक करके क्या करते हैं कि पहले फैट सॉल्युबल विटामिन को समझते हैं और उनका आपके शरीर में क्या रोल है ये समझते हैं और उनके कम ज़्यादा से होने वाले रोग को समझते हैं। हम्म देखिए, देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और सी, ये 4 है मुख्य जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये नाम है फैट सॉल्युबल विटामिन। और आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कोई भी पदार्थ का जो स्टोरेज हो सकता है, या आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो फूड मटेरियल स्टोर होता है, अभी फूड के मैंने पार्ट बताए, कार्बोहाइड्रेट बताया, तो प्रोटीन बताया, फैट बताया, तो बताया ना।
आप कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए आज आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, स्टार्च खाया आज आपने स्टार्च खाया, स्टार्च का मतलब मंड, तो वो पाचन तंत्र में जाता है तो पहले वो किस में टूट जाता है? पाचन तंत्र का काम है स्टार्च को उसकी इकाई में तोड़ना, यूनिट में तोड़ना। तो स्टार्च का जो यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है, उसमें टूटेगा, फिर आपका शरीर उसे ऊर्जा के लिए उपयोग करेगा, उपयोग करने पे बच गया और बहुत बड़ा अमाउंट बच गया तो उसे वसा में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता जुलता नहीं दिखा, उसमें कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। यानी आपके शरीर में जो फूड संचय होता है वो वसा के रूप में होता है, फैट के रूप में, यही तो होता है। और ये वाला विटामिन मैंने बताया फैट सॉल्युबल है। तो सबसे ज़्यादा आपके शरीर में जिस विटामिन का संचय होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और सबसे ज़्यादा लिखना चाहे नीचे कहीं नोट डाल के लिख लीजिए, तब विटामिन ए से शुरू करेंगे, नोट डाल के लिख लीजिए। बिग अमाउंट ऑफ विटामिन स्टोर इन आवर बॉडी, इन आवर लीवर, मोस्टली आर फैट सॉल्युबल। हमारे शरीर में अधिक मात्रा में विटामिन का संचय लीवर में होता है और ज़्यादातर वो ज़्यादातर वो वसा में घुलनशील होते हैं। एमंग दिस, इनमें से नियर अबाउट इनमें से पहले हिंदी में लिखिए, इनमें से विटामिन ए का संचय सबसे ज्यादा, इनमें से विटामिन ए का संचय सबसे ज्यादा होता है, जो 6 माह की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। एमंग दिस विटामिन ए स्टोर इन बिग अमाउंट दैट फुलफिल the requirement of our body up to 6 month। यानी आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज होता है विटामिन, वो कौन होता है? लीवर। 6 मंथ तक अगर बाहर से विटामिन ए ना लें तो काम चल जाएगा। 6 महीने तक अगर आप बाहर से विटामिन ए ना लें तो काम चल जाएगा। डी का 2 मंथ, या थोड़ा सा लिख लीजिए नीचे, विटामिन डी स्टोर अप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 मंथ। विटामिन डी ई और के सम वीक, ई और के ओनली, ई और के केवल कुछ हफ्ते की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, इतना स्टोर होगा। कुछ हफ्ते की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। बी कॉम्प्लेक्स होता है स्टोर, बट लिखे बी कॉम्प्लेक्स ओनली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सम डेज। बी कॉम्प्लेक्स केवल कुछ दिन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है।
इस तरह से आपके शरीर में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज होता है वो विटामिन ए हो। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, आपके शरीर में विटामिन सी का संचय ना के बराबर होता है। ना के बराबर होता है, संचय लगभग नहीं होता, कुछ मात्रा में जो मिलेगा वो शरीर के कुछ भागों में मिलेगा, इसलिए सी की कमी अक्सर होती है। अब पहला हेडिंग डाल लीजिए विटामिन ए। अब इसको समझिए। विटामिन ए विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल कहते हैं। इसको आई पावर विटामिन कहते हैं। आई पावर विटामिन भी कहते हैं, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं, आई पावर विटामिन भी हम इसको कहते हैं। अब इसको पढ़ने से कुछ याद आ रहा है तो कि मैं याद दिलाऊं? कुछ याद नहीं आ रहा है? हम्म। रेटिना होता है। रेटिना कहाँ होता है? रेटिना आंख में होता है, यानी इसका रेटिना से कुछ संबंध है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है रेटिनॉल। इसका रेटिना से संबंध है। और इसीलिए देखिए यहां मैंने क्या लिख दिया है, आई पावर विटामिन, तो इसका रेटिना से संबंध है, इसीलिए इसको रेटिनॉल कहा गया। और एक चीज आप और नोटिस करेंगे, वो ये है, एक चीज आप और नोटिस करेंगे, वो ये है, क्या जानते हैं? ये विटामिन ए हमें, आपने पढ़ा विटामिन ए हमको कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है। वास्तविकता है ये गाजर से आपको नहीं मिलता है, गाजर से नहीं मिलता है। गाजर में इस विटामिन का कच्चा माल पाया जाता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो थोड़ा सा पहले लिख लीजिए विटामिन ए के बारे में। तो पहले इसके सोर्सेस के बारे में लिखते हैं। सोर्सेस हिंदी में लिखते हैं स्रोत, स्रोत इंग्लिश में कहते हैं सोर्स। ये कहाँ मिलेगा? नंबर 1 पॉइंट, दिस विटामिन डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम फिश लीवर ऑयल, डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम फिश लीवर ऑयल, स्पेशली, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, स्पेशली, स्पेशली हैलीवुड, स्पेशली हैलीवुड और शार्क फिश लीवर ऑयल, and also receive in good amount
also receive good amount in polar bear liver oil and also receive good amount in polar bear liver oil। लिखिए, यह विटामिन हमें फिश के यकृत के तेल विशेष रूप से हैलीबुट और शार्क मछली के यकृत में अच्छी मात्रा में यह विटामिन होता है। यह विटामिन होता है अच्छी मात्रा में, आगे लिखिए, इसके अतिरिक्त अच्छी मात्रा में पोलर बियर लीवर ऑयल में भी होता है। पोलर बियर लीवर ऑयल में भी होता है। पोलर बियर जानते हैं? हाँ, जो आर्कटिक अंटार्कटिक जोन में मिलता है, अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन जो बाजार में आप विटामिन ए की गोली मंगाते हैं, वो बनी होती है कॉड लीवर ऑयल की। किसकी? कॉड लीवर। कॉड क्या है? एक फिश का नाम है। ये उसकी बनी होती है, कॉड लीवर ऑयल की। हैलीबुट और शार्क जो फिश हैं, ये वो फिश हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई हैं। इंडेंजर्ड समझ रहे हैं? जिनका शिकार नहीं किया जा सकता। तो ये विटामिन हमको सीधे सीधे इससे प्राप्त होता है। अब नीचे लिखिए, नेक्स्ट पैरा से, नेक्स्ट पॉइंट से, रॉ मटेरियल ऑफ विटामिन ए इज नोन एज, रॉ मटेरियल ऑफ विटामिन ए इज नोन कैरोटीन। रॉ मटेरियल ऑफ विटामिन ए इज नोन एज कैरोटीन। विटामिन ए के कच्चे माल को कैरोटीन कहते हैं। We can easily receive carotene from the following food material। हम इस कैरोटीन को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। इस कैरोटीन को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं? लिख लीजिए आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए, एक चीज बता दें, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, बहुत याद ना करना पड़े। जो पके हुए पीले रंग के या लाल फ्रूट होते हैं, गूदेदार होते हैं, फ्लैशी फ्रूट हों, येलो कलर के हों या रेड कलर के हों, जूसी मैंने नहीं कहा, फ्लैशी मैंने कहा, गूदेदार फल, लाल रंग के हों या पीले रंग के हों, उनसे हमको यह पिगमेंट कैरोटीन मिलेगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल, राइप मैंगो, पका आम, राइप टोमेटो, पका टमाटर, कैरट,
कैरट यानी गाजर, राइप पपाया, पका पपीता, ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जी में भी विटामिन ए आपको मिलता है। समझ रहे हैं ना? विटामिन ए जो है ये आपके आई से रिलेटेड होता है। कैसे होता है मालूम? आपकी जो आई होती है, आई के बारे में कभी पढ़े हैं? हम्म? आंख में आपके रेटिना होता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड होता है और एक कोन होता है। एक रॉड होता है और एक कोन होता है। अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आई पढ़ाना ही है हमको। जब ये सब पढ़ लेंगे, आई पढ़ाएंगे, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी इसको रेटिनाल क्यों कहते हैं। तो ये इसके स्रोत मैंने बताया, ये स्रोत आपको यहाँ यहाँ से ये मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए हमें सीधे सीधे प्राप्त होता है और एक ऑप्शन दे दिया फिश लीवर ऑयल, तो वही सही होगा। वही क्या होगा? सही होगा। विटामिन ए हमें सीधे सीधे फिश लीवर ऑयल से प्राप्त होता है, गाजर से या पका आम से या पका पपीता से प्राप्त नहीं होता। अब आगे अब बढ़ते हैं। कमी से रोग, डिफिशियंसी डिजीजेज लिखिए, कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रोग। अब इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है, आइए देखते हैं। पहला रोग है नाइट। आप एक चीज देखेंगे, ज्यादातर विटामिन ए की कमी से जो रोग नजर आएंगे सब आंख से संबंधित होते हैं, आई से संबंधित होते है ना, आई से संबंधित होते हैं। इस रोग में होता क्या है? हाँ? मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा हूं रात में दिखाई नहीं देगा। वंस अनेबल टू सी इन डिम लाइट, वंस अनेबल टू सी इन डिम लाइट, व्यक्ति को मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता। बस इसके लिए देखिए, इसको थोड़ा सा आई जब समझेंगे ना तो बता ही दे, तब समझ में आएगा कि होता क्या है। आंख में जो आपकी आई होती है, ह्यूमन आई होती है, असल में वो 3 लेयर की बनी होती है, 3 स्तर की बनी होती है। 3 स्तर क्या क्या है? एक तो ये रेटिना है, सबसे बाहर वाला
स्क्लीरा होता है और बीच वाला कोराइड होता है। फिलहाल चूंकि हम विटामिन ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम केंद्रित हो जाते हैं रेटिना पर। तो थोड़ा सा रेटिना को समझते हैं तो विटामिन ए का आपकी आंख में क्या कार्य है वो समझ में आपको आएगा। आपकी आंख में जो ये रेटिना होती है ना, ये दो प्रकार की कोशिकाओं के से मिलकर बनी होती। रेटिना एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स। जो रेटिना है वो दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। कौन? रेटिना दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना है रेटिना। वो कौन कौन सी है? एक तो है रॉड्स और एक होती है कोन्स। रॉड्स जो होते हैं, एक रॉड की संरचना बनाए तो वो लगभग ऐसे दिखेगी आपको, यानी कुछ कुछ देखने में रॉड जैसी दिख रही, इसलिए इसको रॉड नाम दे दिया गया। रॉड जैसी दिख रही इसलिए इसको रॉडे नाम दे दिया गया। कोन्स जो वो देखने में कोन की तरह लगती है। कोन का मतलब शंक्वाकार है। ये शंक्वाकार है, ये कोन हो जाता है। रॉड का जो ये वाला भाग दिख रहा है ये ऐसे, ये भी ऐसे। ये जो रॉड होती है इस जगह पर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है। जैसे एक पिगमेंट आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट पढ़ा आपने क्लोरोफिल। यहाँ पर जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नाम होता है उसका। यहाँ पर जो पिगमेंट होता है ये किसमें होती है? रेटिना में होती है। रेटिना इसी की बनी होती है। चादर है, रेटिना एक चादर है। उस चादर की जो यूनिट है, इकाई है, वो रॉड और कोन है। आपकी एक आंख की रेटिना में लगभग 60,000 तो कोन्स होती हैं। 60,000 60,000 कोन होगी और 120 120,000 यानी 1,20,000 रॉड्स होती हैं। बात समझ में आई? इतनी होती हैं। जब आप कुछ देखते हैं तो प्रकाश यहां पर जाता है और रेटिना पर पड़ता है ना? किस पर पड़ेगा? रॉड्स पे पड़ेगा। पड़ेगा तो इस पर भी। अब होगा क्या, जो जो जब चला दो भाई, गर्मी लग रही बच्चों को, चला दो। क्यों बंद कर? स्लो कर दो, बहुत ज़्यादा ना करो, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देना। ऐसा चला दो कि सबका काम चल जाए। अब देखो,
अब देखिए होगा क्या, जब लाइट पड़ती है रेटिना पर, देखिए इधर, जब लाइट पड़ेगी रेटिना पर, तो रेटिना में है रॉड, रॉड में है रोडोप्सिन, ये देखिए। रोडोप्सिन में खास बात यह होती है, जब इस पर डिम लाइट पड़ती है, डिम लाइट, डिम लाइट का मतलब नहीं कि तेज प्रकाश पड़ेगा तो काम में नहीं चलेगा, डिम लाइट भी इस पर पड़ेगी, देन रोडोप्सिन कन्वर्टेड इन टू पार्ट, यानी ब्रेक इन टू पार्ट, दो भाग में टूट जाएगा। एक होगा रेटिनिन, रेटिनिन इधर लिख दूं क्या? यहां बना देता हूं, रोडोप्सिन। जब इस पर डिम लाइट पड़ेगी तो ये डिम लाइट, इस पर, इस पर डिम लाइट पड़ेगी तो ये जो आपका रोडोप्सिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा, एक तो बन जाएगा रेटनीन और दूसरा हो जाएगा ऑप्सिन। यानी ये रेटिनिन दो चीजों से मिलकर बना है, रेटिनिन और ऑप्सिन। और जब डार्क होगा, अंधेरा होगा, डार्क, तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेटिनिन क्या है? ये विटामिन ए है। ये क्या है? ये विटामिन ए। अब आप हमको बताइए, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। अब रोडोप्सिन काम क्या करता है? रॉड के कारण वस्तु के आकार, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार, वस्तु की गति का आपको ज्ञान होता है। और रॉड में खास बात यह कि मंद प्रकाश में ये काम करता है। इसलिए अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जो आंख में जो रोडोप्सिन है वो काम करना बंद कर दे। तो नाइट ब्लाइंडनेस में आप ये नहीं कर सकते कि रात में दिखाई नहीं देता, दिन में भी प्रकाश कम हो जाए तो दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? तो पहला रोग नाइट ब्लाइंडनेस बताया, उसमें अपने हिसाब से लिख लीजिए, मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता। दूसरा जो सेकंड डिजीज है, जीरोसिस, जीरोसिस, जीरोसिस। जीरोसिस में क्या होगा? देखिए मेरी बात समझिए, विटामिन ए की कमी होगी तो पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, फिर आप ध्यान नहीं देंगे, फिर भी, यानी विटामिन ए की कमी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जीरोसिस की कंडीशन आती है। इस कंडीशन में क्या होगा? योर आई बिकम ड्राई एंड रेड, आंखें लिख लीजिए, आई बिकम ड्राई एंड रेड, आंखें लाल और सूख जाती हैं, लाल हो जाती हैं। वंस फील बर्निंग सेंसेशन, व्यक्ति को जलन महसूस होती है। जीरोसिस,
यूरोसिस ये समझती है कि नाइट ब्लाइंडनेस के बाद की अवस्था है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, कीरेटो मलेशिया।